नमस्कार छात्रों हमने पहले वीडियो में क्लास 7th का हास्य बालक कवि सम्मेलन का सारांश किया था। आज हम करेंगे हास्य बालक कवि सम्मेलनम के शब्दार्थ सहित हिंदी अनुवाद। पाठ है 4। चलो शुरू करते हैं। हास्य बालक कवि सम्मेलनम का वर्ड मीनिंग ट्रांसलेट हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इंग्लिश में आप अपने आप पढ़ लीजिएगा और संस्कृत तो हिंदी मैं पढ़ के बताती हूँ। तो विविध वेशभूषा धारिणी चत्वारः बालकवया मंचस्य ऊपरी उपविष्टा सन्ति। विभिन्न प्रकार की वेशभूषा मीन कपड़े धारण करके 4 बालक जो हैं वह मंच के ऊपर बैठते हैं, मीन स्टेज के ऊपर बैठते हैं। क्या कर रहे हैं अब? कवि सम्मेलन। अधा श्रोतारा हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति कोलाहलम च कुर्वन्ति। और कुछ श्रोतागण जो हैं, सुनने वाले दर्शक जो हास्य कविता को सुनने वाले हैं, वो उत्सुक होकर क्या कर रहे हैं? एक्साइटेड होकर शोर कर रहे हैं। कोलाहलम मीन शोर कर रहे हैं। अब ये शब्दार्थ आप अपने आप पढ़ लेना। ऊपरी का अर्थ है ऊपर, उपविष्टा बैठे हुए, श्रोतार मीन सुनने वाले, कोलाहलम शोर, आधा मीन नीचे। तो मैंने पहले ही आपको हिंदी करके बता दिया कि विभिन्न वेशभूषा वाले 4 बालक कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। नीचे श्रोता हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर मचा रहे हैं। संचालकाः अलम कोलाहलेन अद्य। अब जो संचालक है वह ये शोर सुन रहा है, कह रहा है, शोर को सुन रहा है। अद्य परम हर्षस्य अवसरा यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहंतरा कालयापकाश्च। मीन यहाँ का इसका अर्थ है काव्यहंतरा मीन काव्य को नष्ट करने वाले, और कालयापका समय को नष्ट करने वाले। मीन अब हमारे जो हर्षस्य मीन खुशी से भरपूर कर देने वाले, वो मौका आ गया है। खुशी का जो अवसर है, वो मौका है, समय जो है आ गया है। हमारे जो अब ये कवि सम्मेलन करने वाले कह रहे हैं कि काव्यों को नष्ट करने वाले, वो हास्य कवि सम्मेलन है ना, इसलिए कह रहे हैं कि काव्यों को नष्ट करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागता सन्ति। अब संचालक जो है वह उनका परिचय दे रहा है कि हमारे जो बाल कवि जो हैं हास्यप्रद, वह समय को नष्ट करने वाले हैं और काव्यों को नष्ट करने वाले हैं। तो वह धुरंधर हंसते हुए, वह हास्य कवि जो हैं धुरंधर हैं, वह आ गए हैं। स्वागता हमारे बीच में आ गए हैं। यही करतल ध्वनिना वयम अतेषाम स्वागतम कुर्मा। अब वह बोल रहा है कि अब तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। शब्दार्थ आप अपने आप पढ़ सकते हैं, आपकी सुविधा के लिए डाले हैं। संचालक अलहम कोलाहलेन अध्यम हर्षस्य अवसरा यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने हैं। करताल की ध्वनि से मीन तालियों की बजाकर उनका स्वागत किया जाए। शोर करने से बस करो, आज बहुत प्रसन्नता का अवसर है। मीन जो संचालक है वह कह रहा है किसको? श्रोतागण को, जो सुनने वाले हैं। क्या कह रहा है कि शोर मत करो, आज बहुत ही प्रसन्नता का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में जो काव्यों को नष्ट करने वाले मीन काव्यहंता और कालयापक मीन समय को बर्बाद करने वाले भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। आओ हम सब तालियों से इनका स्वागत करें।
गजाधर सर्वो सर्भ्यो अर्षकेभ्यो नमो नमः। अर्षकेभ्यो मीन नीरस जनों को मेरा नमस्कार। अब गजाधर जो है करैक्टर जो प्ले कर रहा है वह स्टेज पर आता है, मंच पर आता है और वह कह रहा है कि नीरस जनों को मेरा नमस्कार। प्रथम तावत् अहम आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि वैद्यराज। अब सबसे पहले किसकी बात होने जा रही है? जो आधुनिक काल के जो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, उनका क्या उद्देश्य है सुनिए। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरा, बोलता है कि सभी को मेरा नमस्कार, मैं यमराज का भाई हूँ। यमस्तु हरित प्राणानम वैद्यम प्राणानाम धनानि च। अब ये जो यमराज का भाई है, यमराज तो सिर्फ प्राणों को ही हरता है। ये यमस्तु हरति प्राणानाम, यमराज क्या करता है? हमारे प्राणों को ही हरता है। परंतु जो वैद्य है, आजकल का डॉक्टर है, वह प्राणों के साथ साथ किसे हरता है? धन को भी हर लेता है। सर्वे ऊंचे हंसंती, सब लोग जो थे ऊंचे ध्वनि में हंसने लगे। एक बार फिर से आप हिंदी में अनुवाद सुनिए। गजाधर सब नीरस जनों को नमस्कार। तब तक पहले मैं आधुनिक वैद्यों को लक्ष्य करके अपनी कविता सुनाता हूँ। हे वैद्यराज, यमराज के भाई, आपको नमस्कार है। यमराज तो प्राणों को ले जाता है, वैद्य प्राणों को और धन को ले जाता है, मीन दोनों को ले जाता है। सब जोर से हंस रहे हैं। कवि सम्मेलन शुरू हो गया है। कलांतका अरे वैद्यस्तु सर्वत्र परंतु नाते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारिणे। वैद्यस्तु मीन वैद, माद्रश सर्वत्र मीन सब जगह, परंतु मीन परंतु, नाते मादृशा, मादृशा मीन मेरे जैसा। वह बोल रहा है कि मेरे जैसा जो आपने वैद नहीं देखा होगा, कहीं नहीं देखा होगा। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्ता, मीन शृण्वन्तु मेरे जैसा, ममापि होता है मेरे जैसा। और चिंता मीन चिता, चिता प्रज्वलिता मीन दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयागता। जलती प्रज्वल होना मीन जलना, ज्वलित करना, जलाना है ना, जलती हुई। दृष्टवा मीन दृष्टि, वैद्यो मीन वैद। तो ना गतो ना में भ्राता कस्य दम हस्तलाघवम। कस्य एदम का भ्राता होता है भाई और कस्य एदम होता है किसकी ये, और हस्तलाघवम मीन हाथ की सफाई है। मीन कलांतक आता है और कहता है कि अरे वैद्यस्तु सर्वत्र परंतु ना ते मादृशा, कि मेरे जैसा कोई कुशल दुनिया में जनसंख्या को निवारण करने वाला, उनका उद्धार करने वाला मेरे जैसा कोई और वैद्य नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृणुतु भवन्ता। अरे वैद्य तो सब जगह है, परंतु वे जनसंख्या कम करने में मेरे जैसा निपुण नहीं है। क्या कहता है कालांतक कि अरे वैद्य तो सब जगह है, परंतु वे जनसंख्या कम करने में मेरे जैसा निपुण नहीं है। आप सब मेरे भी इस काव्य को सुनिए। अब वो अपने काव्य को सुना रहा है, कविता सुना रहा है। चिता को जलती हुई देखकर, चिता कोई जल रही थी उसको देखकर वैद्य ने आश्चर्य किया, मीन हैरानी से कहा कि मैं मैं गया ना मेरा भाई। बोलता है कि मैं गया और ना मेरा भाई, ये किसके हाथ की सफाई। सब फिर हंस पड़े। तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन तुंदलोहम भो ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धारयन्ता च प्राणम प्राप्य दुर्बुद्धे
माँ श्रीरे दया करू कुरु। अब तुंदस्य तुंदले मत ऊपरी तोंद तोंद तुंदिल मीन अपनी तोंद के ऊपर से हाथ फेरता हुआ, आवर्तन आता है, फेरता हुआ आता है और क्या कहता है कि मैं तुंदिल हूँ। क्या कहता है कि मैं तुंदिल हूँ। अरे दूसरे का, अरे मेरी भी इस कवि इदम ममापि इदम काव्यम श्रोता, मेरी भी इस कविता को सुनिए। क्या कहता है, हाथ तोंद पर फेरता हुआ आ रहा है और कहता है कि अरे मेरी भी इस कविता को सुनिए। जीवने धार्यंता च प्राणनम प्राणनम अन्न, दो शब्द हैं यहाँ पर, और अन्न प्राप्य तो मीन दूसरे जो जीवन में अपनाओ, जीवने धार्यंता जीवन में अपनाओ, दुष्ट बुद्धि वाले, दुष्ट बुद्धि दुर्बुद्धि होता है, दुष्ट बुद्धि वाले दूसरे का अन्न प्राण अन्न मीन दूसरे का अन्न प्राप्त करके शरीर पर दया मत कर, दूसरे का अन्न प्राप्त करके शरीर पर दया मत कर। माँ शरीरे दया कुरु मत कर। प्राणम प्राअनम दुर्लभम, यहाँ दो शब्द हैं, पर धन अन्न, दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः मीन कि शरीर पर दया मत कर। संसार में दूसरे का अन्न दुर्लभ है। संसार में क्या है, दूसरों से अन्न लेना जो है बहुत ही दुर्लभ है। शरीर बार बार मिलता रहता है, शरीर जो है वह बार बार मिलता रहता है। मीन दूसरे का अन्न जो है आज ही ले लो, हड़प लो, शरीर तो बार बार मिलता रहेगा। सर्वे पुनः अट्टहास कुर्वन्ति, अट्टहास मीन बहुत ही जोर से हंसे। सब जो वहाँ पर बैठे थे बहुत जोर जोर से हंसने लगे। चार्वाका, अब चरवाक आता है। आम आम शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव। हाँ हाँ, शरीर जो है, शरीर को क्या करने लगे रहते हैं हम, पोषण खाना देने लगे रहते हैं। सर्वथा उचितमेव, सदा ही लगे रहते हैं। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृता विपोष्टक पदार्था, क्या बोल रहा है कि यदि धन भी नहीं है तब भी ऋण लेकर आप पौष्टिक पदार्थ जो है वह भोग करो, भोक्तव्य मीन खाओ। तथा कथयति चरवाका कवि, याव जीवेत सुख जीवेद ऋण कृत्वा घृतम पिबेत। अब यहाँ क्या कह रहा है कि चरवाक कवि क्या कहता है कि जीवन में सुख भोगो चाहे ऋण लेकर ही, घी पियो मीन कर्जा, ऋण होता है कर्जा, लोन, कर्जा लेकर ही घी पियो, घृतम मीन घी पियो। श्रोतारा तरही ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम। फिर श्रोता सुनने वाले कहते हैं कि ये कैसे, कर्ज लेकर हम कैसे करें। चरवाका श्रुत्याम मम अविष्टम काव्यम घृतम पीत्वा श्रम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पेत जना। बोलता है कि कर्ज लेकर ही आप घी पियो और घी पीकर कर्ज उतार दो। लोगों का जो कर्ज है वह उतार दो। जो पहले तो कर्ज ले लो, कर्ज लेकर आप घी पियो। और फिर जो सुनने वालों में से एक बोल उठता है कि ये कैसे हो सकता है कर्ज लेकर घी पियो, तो फिर वह क्या कहता है कि जो घी पिया है, घी कर्ज लेकर पिया है, फिर उसके बाद आप उस कर्ज को उतार दो। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरिता एका बालकोऽपि आशु कवितां रचयति हासपूर्वकम च श्राव्यति। अब काव्य पाठ सुनते सुनते एक बालक उत्प्रेरित हो उठता है और बोलता है कि मेरी भी कविता, मैं भी एक कविता रची है, मेरी भी सुनिए हास्यपूर्वक कविता। तो बालक क्या कहता है, श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम, सुनो सुनो मेरे भी एक काव्य को सुनो। गजाधरम कवि चैव तुंदिल भोज्य लोपलुपम
गजाधरम कवि चैव तुंदलम तोंद पर हाथ फेरते हुए कहता है, भोजन का स्वाद लेते हुए, कलांतक तथा वैद्य चरवाकम ना नमहयम मीन कलांतक और वैद्य चरवाक वैद्यों को मेरा नमो नमः नमो नमः। काव्य श्राव्य हा 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 कृत्वा हस्ती, सारे लोग जो होते हैं वह बहुत ऊंचे हंस पड़ते हैं कि मेरा भी उनको नमस्कार। हसंती सर्वे गृह गच्छन्ति, सब हंसते हुए घर चले जाते हैं। अब एक बार हिंदी में पढ़ के सुनाती हूँ। चरवाक कवि, हाँ हाँ, शरीर का पोषण हमेशा ही ठीक रहता है। अगर धन नहीं है व्यक्ति के पास तब कर्ज लेकर भी पौष्टिक मीन शरीर को बलवान बनाने में लगा रहता है। पदार्थों का ही उपभोग करना चाहिए, मीन कर्ज लेकर ही अपने शरीर का जो है बलवान बनाना चाहिए और पदार्थों का ही उपभोग करना चाहिए। और चरवाक कवि कहते हैं, जब तक जियो सुख से जियो, जब तक जियो सुख से जियो, जीना चाहिए। कर्ज उधार मीन कर्ज होता है उधार लेकर भी घी पियो, पीना चाहिए। कर्ज ले मीन उधार लेकर भी घी पियो और पीना चाहिए। श्रोतागण में से एक उठकर कहता है, तो कर्ज को कैसे चुका पाए, को चुकाया जाए। एक बोल उठता है कि कर्ज को कैसे चुकाया जाए। उसका उत्तर देता है चरवाक कवि, मेरी बची हुई कविता भी सुनिए घी पीकर, मेरी बची हुई कविता भी सुनिए घी पीकर। परिश्रम करके लोगों को कर्ज वापस कर देना चाहिए। अब आपने कर्ज लेकर पहले घी पिया है, उस घी को पीने के बाद परिश्रम करो और लोगों को कर्ज वापस कर देना चाहिए। काव्य पाठ से प्रेरित होकर एक बालक भी तुरंत कविता की रचना करता है और हंसते हुए सुनाता है। बालक, अरे सुनिए सुनिए मेरी भी कविता। गजाधर कवि और खाने के लोभी तुंदिल मीन प्राण लेने वाले कालांतक को तथा वैद्य चरवाक को मैं प्रणाम करता हूँ। कविता सुनाकर बालक हा 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 ऐसा करके हंसता है, दूसरे भी हंसते हैं और सभी घर जाते हैं। तो छात्रों, आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ जो है अच्छे से समझ में आया होगा। इसका जो इंग्लिश में अनुवाद है वह भी आप पढ़ सकते हैं, ये आपकी सुविधा के लिए डाला है। तो अगर आपको ये अनुवाद पसंद आया है तो लाइक तो कर ही सकते हैं। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।